राधे राधे बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो और आपके एग्ज़ाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज की क्लास में हम प्रिंसिपल ऑफ एडल्ट लर्निंग के बारे में पढ़ेंगे और आज की हमारी ये 13वीं की थ्योरी क्लासेस है, ठीक है। और बिल्कुल ध्यान से याद करते हुए हर एक क्वेश्चन को समझते हुए ध्यान से चलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन को पहली बार में इतने अच्छे से पढ़ लेना है कि दूसरी बार में आपको क्वेश्चन अगर आप पढ़ो, यानी कि 2-3 दिन बाद अगर आप किताब को उठाओ तो आपको वो क्वेश्चन याद रहे, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, एंड्रागोगी का एक सिद्धांत क्या है, ठीक है। एंड्रागोगी का सिद्धांत बताना कौन सा है। ऑप्शन ए, सीखना अनुभवात्मक है। ऑप्शन बी, शिक्षक केंद्रित दृष्टिकोण। ऑप्शन सी, विषय केंद्रित शिक्षण। या ऑप्शन डी, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा सीखना अनुभवात्मक है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वयस्क यानी कि एडल्ट सीखने में अनुभव की क्या भूमिका है, ठीक है। उनका एक्सपीरियंस की भूमिका बतानी है कि क्या है, ठीक है, रोल बताना उनका। तो ऑप्शन ए है सीखने की गतिविधियों का आधार, या सीखने के अवसरों को कम करना, या ज्ञान का अनुप्रयोग करना, या निर्भरता बढ़ाना, ठीक है। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, सीखने की गतिविधि यानी कि एक्टिविटीज़ के ऊपर आधारित होता है, ठीक है, बेस ऑफ लर्निंग एक्टिविटीज़। आगे चलते हैं। एंड्रागोजी क्या है, ठीक है। एंड्रागोजी पूछ रखा है इसने, क्या है एंड्रागोजी, ठीक है। एडल्ट लर्निंग मेथड है या व्यस्त शिक्षण विधि। ऑप्शन बी, चाइल्ड टीचिंग मेथड यानी बाल शिक्षण विधि। ऑप्शन सी, ग्रुप स्टडी टेक्निक या समूह अध्ययन तकनीक। ऑप्शन डी है सेल्फ लर्निंग टेक्निक यानी कि स्व शिक्षण तकनीक। क्या है भैया एंड्रागोजी? एंड्रागोजी क्या है? ये हमारी एक एडल्ट लर्निंग मेथड है, ठीक है। आगे चलते हैं। वयस्कों को सीखने की तत्परता क्यों महत्वपूर्ण है, ठीक है। क्यों महत्वपूर्ण है भैया? ऑप्शन ए है यह नए ज्ञान अधिग्रहण को सीमित करता है। ऑप्शन बी है यह सामाजिक भूमिकाओं के लिए उन्मुख है। ऑप्शन सी है यह निर्भरता पर ध्यान केंद्रित करता है। ऑप्शन डी है यह सीखने की प्रेरणा को कम करता है, ठीक है। क्या आएगा भाई इसका? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। यह सामाजिक भूमिकाओं के लिए उन्मुख है, ठीक है। ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं। सकारात्मक शिक्षण वातावरण बनाने में मुख्य कारक क्या है, ठीक है। ऑप्शन ए है प्रभावी प्रेरणा। ऑप्शन बी है मार्गदर्शन को कम करता है। ऑप्शन सी है सीमित संसाधन। ऑप्शन डी है उच्च कार्यभार। क्या होगा भाई इसका? सकारात्मक शिक्षण क्या है? एक प्रभावी प्रेरणा है, ठीक है, इफेक्टिव मोटिवेशन है। आगे चलते हैं। वयस्कों की आत्म अवधारणा में क्या शामिल है, ठीक है। जिसमें वयस्कों की आत्म अवधारणा में क्या शामिल है? सेल्फ डायरेक्शन या निर्भरता या अधिकार निर्भरता या समूह सीखना, ठीक है। क्या आएगा इसका? सेल्फ डायरेक्शन राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। आगे चलते हैं।
व्हाट डज एडल्ट लर्नर एक्सपीरियंस बेनिफिट्स लर्निंग? वयस्क शिक्षार्थी का अनुभव सीखने में कैसे लाभ पहुंचाता है? ठीक है, ऑप्शन ए है दूसरों पर निर्भरता बढ़ाकर, ऑप्शन बी है सीखने के लिए संसाधन बनाकर, ऑप्शन सी है ज्ञान परिधारण को कम करके, या ऑप्शन डी है सीखने के अनुभव को सीमित करके। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा सीखने के लिए संसाधन बनाकर। ऑप्शन बी राइट है इसका। ठीक है, सीखने के लिए संसाधन बनाकर। आगे चलते हैं। पेडागोगी क्या है, क्या अर्थ है इसका? ठीक है, पहले तो एंड्रोगोगी के बारे में पूछा था। ठीक है, अब पेडागोगी के बारे में पूछ रहे हैं। क्या है? बच्चों का नेतृत्व करना, वयस्कों को पढ़ाना, या स्वनिर्देशित शिक्षण, या समूह चर्चा। क्या आएगा इसका? लीडिंग चिल्ड्रन। ठीक है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, बच्चों का नेतृत्व करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द रोल ऑफ इंस्ट्रक्शनल मेथड्स इन लर्निंग? सीखने में निर्देशात्मक विधियों की क्या भूमिका है? ठीक है, भूमिका बताने में क्या है? ऑप्शन ए है शिक्षार्थी के दृष्टिकोण को प्रभावित करता है, ऑप्शन बी है सीखने वालों की भागीदारी को सीमित करता है, ऑप्शन सी है शिक्षण प्रभावशीलता को कम करता है, ऑप्शन डी है निर्भरता बढ़ाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ये क्या करता है? शिक्षार्थी के दृष्टिकोण को प्रभावित करता है। ठीक है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। तो आज की क्लास का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है। तो चलो भाई करने की कोशिश करो इस लास्ट क्वेश्चन को। देखो भाई, कार्य उन्मुख निर्देश वयस्कों को कैसे लाभ पहुंचा सकता है? ठीक है, याददाश्त को बढ़ाकर, या कार्य प्रासंगिकता को कम करके, या शिक्षण कार्यों को प्रासंगिक बनाकर, या कार्य जोखिम को सीमित करके। ठीक है, तो ये क्या करता है? कार्य उन्मुख निर्देश वयस्कों को कैसे लाभ पहुंचाता है? शिक्षण कार्य को प्रासंगिक बनाकर। ठीक है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा इसका। ठीक है, तो चलिए भाई लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा क्लास को। ठीक है।